नेहा और पूजा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। दोनों ही रेडियो में काम किया करती। पूजा की आवाज बहुत ही ज्यादा स्वीट थी, जिसके चलते हजारों लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। नेहा को नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बहुत पसंद था, तो वहीं पूजा का इन सब से एकदम उल्टा ही था। वो अकेली अपने कैबिन में बैठी रहती थी और सिर्फ काम ही किया करती थी, क्योंकि जब कभी वो किसी से मिलती तो लोग उसके चौड़े पंजों का मजाक बनाते थे। इसीलिए वो कम से कम ही लोगों से मिलना पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा पूजा से बोलती है, पूजा, कल मैं अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चलना, तेरा मन हल्का हो जाएगा। वैसे भी यार, जब से हम मुंबई आए हैं तू कहीं जाती ही नहीं है। यार, तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूँगी, और वैसे भी तुझे पता है ना कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। बी पॉजिटिव यार, तू एक आरजे है जो कितने लोगों को मोटिवेट करती है रोज, और खुद ऐसे फंट पेल रही है। हाँ, मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, पर मुझे मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं है। और अगर कोई कभी ऐसा मिल भी गया तो जब वो मेरे चौड़े पंजे देखेगा तो मुझसे डरकर दूर भाग जाएगा कि मैंने किसी भूतनी को पसंद कर लिया। हे भगवान, मेरे इतने चौड़े पंजे क्यों बनाए कि मेरे पैर में मेरी पसंद की चप्पल तक नहीं आती। ओ झूठी कहेंगी, तेरे लिए मैं स्पेशल चप्पल बनवाती हूँ हर बार, और तू बोल रही है कि तेरे पास चप्पल नहीं है। दोनों दोस्तों की मौज मस्ती शुरू हो जाती है और हंसते हुए वो अपने पीजी में चली जाती है। और अगली शाम को नेहा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। उसके जाने के बाद पूजा चांद को देखकर उसे बातें करते हुए बोलती है, क्या कोई मेरी लाइफ में भी ऐसा आएगा जो मुझे मेरी इस कमी के साथ अपनाएगा, जो सिर्फ मेरी आवाज का ही नहीं, मेरी इस कमी का भी फैन होगा। अगर कोई ऐसा है तो मुझे उसका इंतजार रहेगा। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। थोड़ी देर बाद नेहा वापस आ जाती है और पूजा को अपनी डेट के बारे में खुशी से बताती है। ऐसे ही अगले दिन पूजा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाती। वहीं उसके लाखों फैंस में से एक मोहित, जो कि उसकी आवाज और शायद उससे प्यार भी करने लगा था, वो पूजा को सुनने के लिए रेडी हो जाता है। पर आज पूजा आती ही नहीं है, जिस पर वो उदास हो जाता है। और उसे ऐसे उदास देखकर उसका दोस्त अर्जुन उससे बोलता है, और भाई क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों है? यार, जिसका इंतजार रहता है मुझे, वो आज आई ही नहीं। उसकी आवाज सुने बिना आज का दिन कैसे अच्छा जाएगा मेरा। तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वो तेरा लकी चार्म हो। लकी तो वो है, बस एक बार उससे मुलाकात हो जाए। जिसकी आवाज इतनी प्यारी हो, वो खुद कितनी प्यारी होगी, वो कितनी सुंदर होगी। उसके पिंक लिप्स, उसकी नीली नशीली आंखें, उसकी कमर, उसकी स्माइल, सब कितना क्लियर होगा। भाई, तेरी हालत देखकर तो लगता है पूरी तरह से उसके प्यार में तो डूब चुका है, पागल हो रहा, पागल। हाँ भाई, पागल तो हूँ। सुबह से रेडियो ऑन कर रखा है, कब उसकी आवाज सुनने को मिलेगी। जहाँ एक तरफ मोहित ये सब सोच रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा का पीजी में मन नहीं लगता और वो दवाई लेकर स्टूडियो पहुँच जाती है और रेडियो पर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मुंबई, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे पूजा, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक सवाल, जिसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा आरजे पूजा यानी कि मुझसे मिलने का सुनहरा मौका। ये सुनते ही मोहित जल्दी से उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसे कॉल करता है और सही जवाब देकर विनर बन जाता है। विनर बनने के बाद वो पूजा से कहता है, मैंने आपको सवालों का सही जवाब दिया है, तो क्या सच में आप मुझसे मिलोगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आप हैं आज के विनर, तो ये सुनहरा मौका मिलता है आपको, तो कल आप और हम मिल रहे हैं। मोहित ये सब कुछ सुनकर खुशी से पागल होने लगता है और पूजा की नेक्स्ट कॉल का इंतजार करता है। और नेक्स्ट कॉल में वो उसे मिलने की जगह बताती है। मोहित तैयार होकर उससे मिलने के लिए सही समय पर पहुंच जाता है, पर पूजा अपनी जगह पर नेहा को भेज देती है, उसे आरजे पूजा बनाकर।
नेहा उसके पास जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है, पर मोहित उसकी आवाज पहचान जाता है और बोलता है, प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए, मैं यहाँ पूजा जी से मिलने आया हूँ, उनसे मिलवा दीजिए। अरे पर मैं ही पूजा हूँ, क्या हुआ? तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? मैंने पूजा जी को आज तक नहीं देखा, बस उनकी आवाज सुनी है। बिना उनकी आवाज सुने मेरा दिन नहीं निकलता। मैं उनकी आवाज बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। आप पूजा जी नहीं हो सकती, ये बात मैं 101% श्योर होकर कह सकता हूँ कि आप मेरी पूजा नहीं है जिससे मैं मिलने आया हूँ। नेहा उससे झूठ नहीं बोल पाती और कहती है, सही पहचाना तुमने, मैं नहीं हूँ पूजा, बल्कि मैं उसकी दोस्त नेहा हूँ जो उसके कहने पर यहाँ पूजा बनकर तुमसे मिलने आई है। तो क्या पूजा जी यहाँ पर हैं? हाँ, बस वो तुमसे छुपने की कोशिश कर रही है। पर क्यों? ये तो तुम उसी से पूछ लो। पूजा दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और जैसे ही वो दोनों उसके पास आने लगते हैं, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसी मोमेंट पर उसकी चप्पल टूट जाती है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ऐसे जाते हुए देखकर नेहा बोलती है, और कब तक और क्यों भागेगी पूजा? पूजा मैम, आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मिल लिए ना, अब मैं चलती हूँ। पूजा बहुत हो गया यार, बात को समझने की कोशिश कर। कोई है जो तुझसे सच्चा प्यार करता है। मैंने मोहित की आंखों में तेरे लिए चाहत साफ साफ देखी है। तेरे लाखों फैन हैं तुझे सुनने वाले, तुझे प्यार करने वाले, पर मोहित की तरह तुझे कोई नहीं चाह सकता। मोहित खुद को रोक नहीं पाता और पूजा को अपने दिल की बात बताता है। पूजा, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। जब से मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी है, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। बस बहुत हुआ, ये प्यार सिर्फ एक वक्त तक ही होता है, जब तक लड़की परफेक्ट होती है। जैसे ही लड़की के अंदर कोई छोटी सी भी कमी दिख जाए तो वो लड़की एकदम बेकार दिखने लगती है। प्यार करते हो ना मुझसे? बोलो, अब करोगे मुझसे प्यार? देखो मेरे पंजे कितने चौड़े हैं, सब मुझे न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। क्या तुम्हारी फैमिली मुझे इनके साथ अपनाएगी? बोलो, क्या हुआ? मुंह क्यों बंद है तुम्हारा? एक ही झटके में प्यार का भूत उतर गया? नहीं, प्यार का जुनून अब और बढ़ गया है। अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए और ज्यादा गहरा हो गया है। क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो? और कुछ ही दिनों बाद वो मोहित से शादी कर लेती है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चौड़े पंजों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पंजे ऐसे ही चौड़े हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।